नमस्कार, स्वागतम। आज चर्चा करेंगे एकाग्रता शक्ति की प्राप्ति कैसे करें, एकाग्रता कैसे प्राप्त करें। एकाग्रता वो कला है जो आपने सीख ली तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हों, कोई भी आपकी उम्र हो, कोई भी धर्म जाति लिंग हो, आप हमेशा सफलता प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्र होना बहुत आवश्यक है। एकाग्रता आप में नहीं है तो आपके पास कितनी भी धन संपत्ति, यश, वैभव है, आरोग्य है, लेकिन आप में एकाग्रता की कमी है तो आप अपने कार्यों को पूर्ण कुशलता से संपन्न नहीं कर सकते। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें असफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका चित्त ही आपके वश में नहीं है। आप दूसरों को वश में करने की सोचते हैं, लेकिन आप स्वयं ही अपने को वश में नहीं कर पा रहे हैं। आप स्वयं ही किसी एक विषय पर, एक लक्ष्य पर, एक अभीष्ट पर, एक इष्ट पर एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसे ये जीवन कटेगा? इधर उधर भटकते हुए, दूसरों की बातों को सुनते हुए, अपने विचारों के कन्फ्यूजन में पड़े हुए इस जीवन को जिया नहीं जा सकता है। वो जीवन एक बोझ होता है, वो जीवन एक आनंद की स्थिति नहीं होती, वो जीवन को ढोना होता है। तो एकाग्रता यदि हम में प्राप्त नहीं, तो चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गृहिणी हो, हमें जीवन में कभी आनंद, कभी सुख, कभी शांति, कभी संतोष, कभी वैभव, कभी जो कुछ जीवन को उत्तम बनाने के लिए चाहिए वो नहीं। लगता है कि कुछ जीवन में अधूरा सा है, छूटा सा है, क्योंकि हम एकाग्र ही नहीं हैं अपने लक्ष्य पर। हमें जो पाना है, हमारी जो चाहत है, उस पर हम पूरी तरह से एकाग्र हैं ही नहीं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, दूसरों की बातों को सुनकर, दूसरों की बातों को देखकर, दूसरों के विचारों को जानकर अपना मन भटक रहा है। क्या करें क्या न करें वाली स्थिति हर समय बनी रहती है। ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति, चाहे वो नारी हो या पुरुष, कभी भी जीवन में न तो सफलता प्राप्त कर सकता है, ना ही सफल जीवन के आनंद का उपभोग कर सकता है। तो हमारे सफल जीवन के लिए एकाग्रता एक आवश्यक शर्त है, और इस बात को हमारे ऋषि मुनि बहुत पहले से ही जानते थे। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार की विधियां वर्णित की हैं, जो यदि हम आज भी अपनाते हैं तो हमको परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। उन्हीं विधियों में से आज एक विधि लेकर के आए हैं, एकाग्र होने की विशिष्ट विधि, जो ली है महर्षि पतंजलि रचित पतंजलि योग दर्शन से। और पतंजलि योग दर्शन के समाधिपाद नामक अध्याय से ये श्लोक लिए गए हैं, जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। सबसे पहले इन श्लोकों के बारे में चर्चा करने से पहले और एकाग्रता के बारे में बताने से पहले, सबसे पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ एक निर्देश और, एक अनुरोध और, एक निवेदन और, वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाएं। इसको एक दिन का आयोजन न रहने दें। एक दिन योग कर लिया, एक दिन सेल्फी खींच ली, एक दिन फ़ोटो अपलोड कर दी कहीं, बस हो गया जी योग दिवस। नहीं, योग दिवस का अर्थ ये है कि आज से ही अपने जीवन में योग को स्थान दें। योग की किसी न किसी विधा का अवश्य पालन करें, चाहे आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे ध्यान करें, चाहे त्राटक करें, चाहे मंत्र जाप करें। योग तो बहुत प्रकार के होते हैं, केवल आसन प्राणायाम ध्यान करना ही योग नहीं होता है। जप योग भी होता है, भक्ति योग भी होता है, कर्म योग भी होता है। सब अपने अपने तरीके से यदि आप ईश्वर को समर्पण करके कर रहे हैं तो वो सब योग के ही अंतर्गत है। इसीलिए इस चैनल का नाम हमने यू एंड योगा रखा है, आप और योग। हम बीच में कहीं नहीं आते। आप जाने, योग जाने, आप और योग। तो आप योग को अपनाइए, हम ये चाहते हैं। योग को के प्रत्येक पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष को अपने जीवन में हमेशा अपना करके रखिए। मूल विषय पर आ जाते हैं, एकाग्रता प्राप्ति कैसे करें। एकाग्रता शक्ति की सबको आवश्यकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या वो कोई काम धंधा व्यवसाय, सरकारी प्राइवेट कैसा भी जॉब कर रहे हों, चाहे वो घर पर रहने वाली गृहिणी हो, यानी आप कोई भी हो, आपकी कोई भी उम्र हो, आपका कोई भी लिंग हो, आपका कोई भी जाति धर्म हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबको सफल होने के लिए एकाग्रता चाहिए ही चाहिए। इसीलिए महर्षि पतंजलि
समाधिपाद में 2 श्लोक देते हैं, 39 और 40, 39 और 40, जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। ये हम आपको दिखाते हैं। पहला है यथाभिमत ध्यानाद्वा। यथाभिमत ध्यानाद्वा, इसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करेंगे, इसका अर्थ समझ लेंगे। पहले इसमें कहा गया जो जिसको अभिमत यानी इष्ट हो, उसके ध्यान से उसकी मन की स्थिति बंध जाती है। समझ लीजिए इसको, यथाभिमत ध्यानाद्वा। हर आदमी का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हर आदमी की रुचियाँ, हॉबीज़, उसका जीवन जीने का तरीका, उसके शौक़, उसके ये सब अलग अलग होते हैं। तो जिसको जिसमें रुचि हो उसमें पहले वो अपने मन को बांधना सीखे, मन को स्थिर करे, बार बार उसका ध्यान करे। जिसकी जिसमें रुचि हो उसका बार बार ध्यान करे। इससे मन बंधना सीख जाएगा, मन एकाग्र होना सीख जाएगा, मन कॉन्सेंट्रेट होना सीख जाएगा, मन एक लय में आना सीख जाएगा, मन इधर उधर भागेगा नहीं, मन अपनी भटकन छोड़ देगा, क्योंकि आप उसको बार बार उस विषय में लगा रहे हो जो आपको अच्छा लगता है। तो मन को पहले बांधना पड़ेगा धीरे धीरे। मन के बारे में ये कहा जाता है कि मन एक हाथी, जंगली हाथी के समान है, मन एक शेर के समान है, मन एक चीते के समान है। ये बहुत चतुराई से, ये बहुत अभ्यास से, ये बहुत धीरे धीरे करके वश में लाए जाते हैं, तब ये काबू में आते हैं। अगर आप एकदम से इनको वश में करेंगे तो ये आपको मार डालेंगे। ऐसे ही अच्छी प्रकार अभ्यास के बाद काबू किया हुआ मन ही हमारे काम आता है, अन्यथा ये हमें मार डालता है। ये उल्टा हमारे ऊपर अटैक कर देगा और हमारे शरीर का विनाश कर देगा। तो मन को धीरे धीरे बांधने की जो विधि बताई महर्षि पतंजलि ने, वो ये 39 और 40 बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इनमें है, पहले में है 39 में कि यथाभिमत ध्यानाद्वा। जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी रुचि हो, उसमें आप धीरे धीरे मन को बांधना सीखिए, मन को लगाइए। ये तो हो गया पहला स्टेप, एकाग्रता का। दूसरा स्टेप क्या है, ये इसके बाद प्रारंभ होता है, पहले आप इसका अभ्यास कर लीजिए। दूसरा स्टेप है परमाणु परम महत्वांतो अयस्य वशीकारः। जब आप ये सीख लेंगे, यानी कि अपने इच्छित विषय में मन को लगाना सीख लेंगे, आपका मन उस इच्छित विषय का बार बार चिंतन करने लगेगा और उसमें बार बार बंधने लगेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं और एक जगह स्थिर होना सीख जाएगा। तब आप इस दूसरे स्टेप को फॉलो करेंगे, और वो क्या है कि पूर्वोक्त उपाय से स्थिर हुए चित्त का सूक्ष्म पदार्थों में जैसे परमाणु और महान पदार्थों में जैसे आकाश वशीकार हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अपनी रुचि के विषय में पहले मन को बांधना सीखिए। जब ये ऐसा होने लगे तब उसके पश्चात तो ये मन इतना काबू में आ जाएगा कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी वस्तु जैसे परमाणु में भी लगाना चाहेंगे, एटम्स में भी, तो भी ये लग जाएगा। और बड़ी से बड़ी वस्तु, उदाहरण दिया गया आकाश, आकाश से बड़ा क्या हो सकता है, अनंत है, विशाल है, तो उसमें भी मन को लगाएंगे तो लग जाएगा। कहने का अर्थ ये समझिए महर्षि पतंजलि जी का कि पहले तो अपने मन को बार बार बांध करके उस विषय पे लाइए जो आपको अच्छा लगता हो, जिससे आपका मन ट्रेंड हो जाए और आपका कहा मानने लगे। बार बार उसे खींच खींच करके, मानेगा नहीं इतनी जल्दी, बार बार खींच खींच करके उस विषय पे लगाइए जो आपको अच्छा लगता हो। वो विषय कोई भी हो सकता है, वो विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, कुछ भी हो सकता है। उसमें आप बार बार लगाइए उसको, मन को। और जब ये ट्रेनिंग आपकी हो जाए तब आप दूसरी ट्रेनिंग प्रारंभ करिए इस मन की, और वो ये कि आप इसे अब जो भी आपका लक्ष्य है, जिस विषय को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, उसमें फिर आप इसको लगा दीजिए और उसी के अनुसार ये आपके शरीर को चलाने लगेगा, वैसा ही आपसे काम करवाने लगेगा, वैसे ही आपको आइडियाज़ देने लगेगा, वैसे ही आपके कर्म हो जाएंगे, वैसे ही आपकी थिंकिंग हो जाएगी, वैसे ही आपकी लाइफ हो जाएगी। तो शुरुआत में ये करिए कि पहले अपने मन को उन बातों में बसाइए, उन बातों में लगाइए, उन बातों में झुकाइए, उन बातों में उसको एकाग्र करिए जो बातें आपको अच्छी लगती हैं, जिनमें आपकी रुचि है। जब ये होने लगे और मन ट्रेंड होने लगे और मन सधने लगे, तब आप उसको उन विषयों में लगा दीजिए जो फिर आपके अभीष्ट हैं, जो आपको लाइफ में पाना है, जो आपको बनना है, उसमें लगा दीजिए। फिर वो चाहे छोटे से छोटा विषय हो, यानी कहा गया महर्षि पतंजलि द्वारा, चाहे परमाणु जितना छोटा विषय हो या फिर आकाश जितना महान विषय हो, किसी में भी लगाएंगे लग जाएगा। बहुत
महत्वपूर्ण ये 2 श्लोक हैं जिनका योग के ग्रंथों में, जिनका योग के क्षेत्र में बड़ा भारी महत्व है। बहुत कम लोग इन श्लोकों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन हमारे चैनल का उद्देश्य ही है ढूंढ करके हर वो सामग्री आप तक पहुंचाना जो आपके किसी न किसी काम आ सके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर, और ये अनुरोध भी एक बार फिर कि योग को एक दिन का आयोजन बिल्कुल ना रहने दें। बाकी एक दिन आपने योग कर लिया और बाकी 364 दिन आपसे योग से दूर रहे तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सार्थकता नहीं है। सार्थकता तभी है जब आप आज से ही योग प्रारंभ करें और उसे पूरे जीवन निरंतर जारी रखें। इसमें आप चाहे आसन करें, चाहे प्राणायाम करें, चाहे ध्यान करें, चाहे त्राटक करें, चाहे आप षटकर्म करें, चाहे आप जप यज्ञ करें, चाहे आप कर्मयोग करें, चाहे जप योग करें, चाहे भक्ति योग करें, चाहे मंत्र योग करें, चाहे राजयोग करें, चाहे लय योग करें, यानी योग की किसी भी विधा को पकड़िए, परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सार्थकता तभी होगी जब आज से प्रारंभ करके पूरे जीवन इसे चलाते रहेंगे। आज प्रयास किया कि एकाग्रता के विषय में आपको कुछ बताएं। क्या कमी रह गई ये बताइए, क्या ढंग का जानने को मिल गया ये अवश्य बताइए। कौन कौन लोग इस विधि का पहले से अभ्यास करते हैं ये अवश्य बताइए। कौन कौन लोग अपने दूसरे तरीकों से एकाग्रता बढ़ाते हैं ये बताइए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।